आज का हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। तो आज आगे बढ़ाते हैं ग्रुप डी की तैयारी को। ये देखिए क्वेश्चन 9 पे घात 6, 12 पे घात 4, 7 पे घात 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंड। तो ये सब अभी अभाज्य गुणनखंड तो नहीं है, सब पता होगा, सबको पता होगा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड वैसी संख्या होता है जो उस संख्या को क्या करे, फुल्ली डिवाइड कर सके। लेकिन यहाँ आगे जोड़ा अभाज्य, तो अभाज्य संख्या हो, ऐसे वैसी संख्या जिसका अगर हम गुणनखंड करें तो उस संख्या में सिर्फ कौन सा हो, अभाज्य संख्या से बना हो। और अभाज्य संख्या सबको पता है कि जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, 1 हो और वो खुद हो आपस में। तो देखिए ये सब अभाज्य में नहीं है, तो इसको अभाज्य पहले बनाइए। गुणनखंड तो है लेकिन अभाज्य में नहीं है। तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो 9 पे पावर 6, 12 पे पावर 7 और 7 पे पावर 7 है। तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। अब इस पे भी एक पावर है, फिर इसको लिख सकते हैं 3 गुना 4 पे पावर 4। ये तो 7 पे 7 है ही। तो 3 हम जानते हैं कि x पे पावर a हो और उसके ऊपर b हो तो क्या होता है? x गुना b होता है। तो ये 2 गुना 6 कितना हो जाएगा? 12। फिर यहाँ पर देखिए ये दोनों अलग अलग है, तो एक बार टूटेगा 4 पे, एक बार टूटेगा 3 पे पावर 4 और 4 पे पावर 4। तो यहाँ पर देखिए ये 3 है, ये भी 3 है। तो हम पढ़े हैं x पे पावर a हो और फिर x पे पावर b हो और आधार अगर सेम है तो उसका घात क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो 12 4 जुड़ेगा तो कितना होगा? 16। ठीक है। और यहाँ पर 4 है, 4 को हम बदल सकते हैं। 4 को ऐसे कर सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 7 पे पावर 7। तो देखिए तो 16 और 2 पे फिर से वही चरखा 8 और यहाँ 7 पे पावर 7 हो गया। अब हम देखिए 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम लोग ने क्या किया? इस चीज़ को अभाज्य संख्या में बदल दिया। और यहाँ बोला है सिर्फ अभाज्य गुणनखंड का योग ज्ञात करिए। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या तो ये है और ये है और ये है, तो सिर्फ इसी का योग पूछा। प्रश्न को समझिएगा, लोग क्या करेंगे गलती से ये निकाल देंगे इसको जोड़ के, नहीं, यहाँ अभाज्य संख्या का योग पूछा है। तो ये 3, ये 2 और ये 7, बस इसको जोड़ देना। जोड़ दीजिए, कितना होगा? 9 और 3 कितना होगा? 12, 13 होगा, 12 होगा। 12 तो प्रश्न में है भी नहीं। 9 10 11 12 कहीं गलत किया है मैंने। ऑप्शन यहाँ गलत मैंने लिखा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन 12 होगा प्रश्न के अनुसार। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन उस समय गलत लिखा हुआ था। प्रश्न का ऑप्शन मैंने किसी और प्रश्न का ऑप्शन यहाँ लिख दिया था। तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना आया? 12 आया ना, 9 और 3 12। तो हमारा ऑप्शन बी में है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जो सॉल्यूशन करने का तरीका है ये है कि आपको पूछा था अभाज्य गुणनखंड। तो ये गुणनखंड तो है लेकिन अभाज्य संख्या में नहीं है, क्योंकि 12 का 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 9 का भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो इसको हम क्या करिए? अभाज्य संख्या में कन्वर्ट किए। ठीक है, देखिए कन्वर्ट किए तो 3 हमारा अभाज्य है, 2 अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य है। बस उसका पूछा था कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड का योग, तो इसको जोड़ना है सिर्फ, ना कि उसके घात में चेंज करके। जो हम लोग बहुत सारे लोग सोचेंगे ना कि घात में 1 बढ़ा के उसको गुना करके जोड़ देंगे,
वो ऐसा नहीं आप पूछा है यहाँ अभाज्य गुणनखंड का योग। तो 3 है, 2 है, 7 है इसमें अभाज्य संख्या, तो उसका सिर्फ जोड़ निकाल के हमको बताना था, तो 12 आएगा। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत कंफ्यूज करता है लोग को। तो आज का दूसरा प्रश्न हम लोग लिखे हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 बनता है। देखिए ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, लेवल भी बहुत अच्छा है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसको सीखते हैं। ठीक, यदि 5 अंकों की संख्या आपको दिया हुआ, देखिए 1 2 3 4 5, ये संख्या में कितने अंक हैं? 5 हैं। और बोल रहा है 11 और 21 से विभाज्य है। ये संख्या किससे विभाज्य है? 11 और 21 से विभाज्य है। तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। इतना में देखिए x है, y है और x y है, तो मतलब इस संख्या से x y का मान निकाल के इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको x y का मान मेनली कह रहा है कि निकालें इस प्रश्न में। तो संख्या दिया हुआ है 6 8 8 x y, ये बोल रहा है डिविजिबल है 11 से भी और 21 से भी डिविजिबल है। तो कैसे बनेगा, इस प्रश्न को कैसे करेंगे? 11 से चेक करेंगे डिविजिबल, और 2 संख्या खाली है, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है निकालने में। तो इसका क्या है तरीका, इसका तरीका सीखते हैं। तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। किसका एलसीएम ले लेते हैं? 11 और 21 का। 11 21 का एलसीएम क्या होगा? 11 गुना 21 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है हमारा, कोई इसमें कोई फैक्टर नहीं है। तो 11 21 का क्या हो जाएगा? 1 2 1 3 2, मतलब 11 को गुना करेंगे 21 से तो हमारा ये आएगा। ठीक है, गुना जानते हो ना, तो इतना आया। अब इससे क्या करेंगे, इस संख्या से इसको भाग दे दो। आप देखो इस संख्या से आप भाग देने जाओगे तो एक्स वाई पे क्या मान रखे, तो एक्स वाई क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट का संख्या यहाँ तक रख सकते हैं, मैक्सिमम 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट का मैक्सिमम संख्या कितना होगा, यहाँ पर 99 हो सकता है, क्योंकि 3 रखेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 तो यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि ये 2 अंक का संख्या यहाँ रख सकते हैं, वो भी मैक्सिमम। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पॉसिबिलिटी बनेगा तो मैक्सिमम भी बनेगा, तो 99 रख देते हैं ऐसे सवाल को करने के लिए। तो यहाँ पर एक्स वाई है और उसके जगह हम क्या रख दिए, 99। अब इसको इससे दो भाग, यही इसका रूल है। अब इससे इसको भाग देंगे तो देखिए बाहर एक बार लिख सकते हो, 6 4 3 9 6 4 12 9 5 5 11, तो कौन सा लगेगा, 4 6 2 बार में। तो यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ उतर जाएगा 9। ठीक है, अच्छा 6 8 3 13, फिर यहाँ पर 7 11 6 1, फिर यहाँ पर 8 4 8 1, यहाँ पर 9 फिर 7 0 2 बचेगा, और आगे जाएंगे तो 10 10 3 2 11, इतना होगा। तो कितना रख सकते हैं, इससे कम ये, तो देखिए तो ख़त्म, ये 0, इसको एक पहचान देगा तो यहाँ 1, यहाँ पर 16 में 9, फिर यहाँ पर 9 आएगा। फिर से कौन रख सकते हैं, 1 8 4 8, यहाँ आएगा 1, यहाँ 10 में 6, ये ख़त्म ये ख़त्म, मतलब हमारा है 61। तो देखिए 99 रखने के बाद भी ये संख्या फुल्ली डिविजिबल इससे नहीं हुआ है, तो कुछ तो कारण रहा होगा, फुल्ली डिविजिबल क्यों नहीं आया। तो 61 क्या है, अधिक है, मतलब इसमें से 99 वो संख्या एक्स वाई का मैक्सिमम जब हम रखे ये फुल्ली डिविजिबल होना चाहिए था, क्योंकि यही बोल रहा है कि पूरा फैक्टर होना, इस दोनों संख्या से ये पूरा भाज होना चाहिए। इस दोनों संख्या से भाज होने का मतलब इस दोनों का एलसीएम जो निकला 231, मतलब इससे ये पूरा क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए था कंप्लीटली, लेकिन नहीं हुआ है। इसका मतलब 61 अधिक है, नहीं हुआ।
तो 61 इसमें से अधिक है ना, मतलब ये जो रखे थे इसमें 61 अधिक आ रहा। तो ऐसा हम करें कि 99 में अगर 61 ज़्यादा आ रहा है तो उसी को घटा दे तो पता चलेगा हमको यहाँ पर कितना रखना है। तो घटाएंगे तो 8 और यहाँ पर 3 होगा 38। इसका मतलब 99 रख के यहाँ पर हमको कितना रखना होगा, 3 और 8 रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं। यहाँ अगर हम 3 रख देते हैं तो भी हमारा कौन किससे लगता, इससे लगता नहीं, ये इसी से लगता। तो क्या हो जाता, देखिए तो 13 में 4, ठीक है, उसको दे दिया तो यहाँ बचा 15, 15 में 8, यहाँ 1 और ये खत्म और यहाँ पर क्या आया 8। तो देखिए तो 1848, देखिए यहाँ पर है ना, लग जाता। तो समझ में आया कि क्यों हमने किया। 2 डिजिट हमको चाहिए और 2 डिजिट का मैक्सिमम कितना होता है 99। तो 99 रखे तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, गए तो देखे कि हमारे यहाँ पर 61 रिमेनिंग बच रहा था, मतलब अधिक आ रहा था। तो अधिक आ रहा था तो हमको पता है कि 61 अधिक आ रहा है। तो 99 में हम क्या किए, 61 घटाए तो हमको आ गया 38। तो 38 रखने के बाद फुल्ली डिविजिबल हो गया। यही तो कह रहा है कि 11 और 21 से अगर ये पूरा संख्या भाग है तो इसका एलसीएम से भी वो संख्या पूरा भाज्य होना चाहिए कि नहीं। तो इसीलिए ये निकाले और उससे पूरा भाज्य लगा। तो इसका मतलब हमको पता चला, अब देखिए ये आप सीख गए होंगे। तो हमको पता चल गया कि एक्स वाई का कितना 38 होना चाहिए। तो एक्स के जगह पर 3 और वाई के जगह पर 8 मान हमारा अब फिक्स हो गया। अब ये प्रश्न को लेते हैं, 8x माइनस 3y प्लस एक्स वाई। तो 8 गुना में x का मान कितना 3 गुना में y का मान 8 प्लस फिर 8 गुना में 3, तो ये हो गया 24, ये हो गया माइनस 24 और ये हो गया प्लस 24। तो ये खत्म हो गया, बचा कितना 24। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी नंबर। देखिए प्रश्न कितना खूबसूरत प्रश्न है कि नहीं।